नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको लिए चलते हैं अहम खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में आज पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। जहां आपको जानकारी देते चले कि श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट की शिकायत पर राम जन्मभूमि के कोतवाली में FIR को दर्ज कर लिया गया है और इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट। देखते हैं इसमें क्या कुछ और बड़ी बातें बताई गई हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर गुरुवार को अयोध्या की राम जन्मभूमि कोतवाली में FIR दर्ज की गई। इस प्रकरण में ये पहली बड़ी कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक दर्ज FIR में 8 लोगों के नाम शामिल हैं, जिन पर BNS की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष करुणेश और लवकुश मिश्रा के नाम हैं। अब इस मामले पर राजनीतिक और संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले आप संतों को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन जी के तहरीर पर जो है राम जन्मभूमि जो है चढ़ावा गमन के मामले में 8 लोगों के ऊपर नामजद FIR और कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर हुआ है। निश्चित रूप से जैसा मुझे विश्वास और भरोसा था कि ये SIT जांच के बाद कुछ इससे विषय बिंदु निकल के आएगा जिसके ऊपर कार्रवाई होगी, वह बात सामने खुल करके आया है। जैसा योगी ने कहा था कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण हिंदू जनमानस के आस्था से जो है खिलवाड़ की गई है। हिंदू जनमानस के जो है श्रद्धा विश्वास पर कुछ चक्र रचा गया है। अच्छी बात है, कम से कम अयोध्या नगरी रही, भगवान राम की बात रही। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है ट्रस्ट के लोगों ने कराया है, अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री के आदेश भी हुआ है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है अयोध्या में बदनामी हुई है। भगवान राम से लगा हुआ मामला रहा, भगवान का मंदिर रहा, भगवान का पैसा रहा। तो जो कि FIR होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये पूरे देश की मांग है कि जो है कि जिन लोगों ने भगवान के साथ में जो है धोखा किया है, भगवान खुद ही स्वयं भगवान देख रहे थे। टिन्नू यादव की गैंग जो है वो सब सपाई है और पहले ये सेवादार बन करके अंदर घुसे, विश्वसनीयता बना करके, और फिर इसके बाद लंबी चपत लगाए। लंबे जो है तो ये लोगों ने जो है घोटाला किया और इसके बाद जो है जैसे अखिलेश जी इसको बदनाम करने के लिए उन्होंने शुरुआत किया, अंततोगत्वा जो शक था वो सामने आ गया। देश दुनिया को पता लग गया कि ये इंडी गठबंधन के लोग उसमें जो है सेवादार बन के घुसे और वो इंडी गठबंधन के लोगों ने चोरी किया। उसमें कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, सब उससे जुड़े हुए जो है टिन्नू यादव जो है ये अखिलेश यादव के करीबी रह चुके हैं और सब इन्हीं लोगों का अपना जो है ये लोगों ने हाथ साफ किया है। तो अब जब पता लग गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो हम साधु संत चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विपक्षी नेता FIR दर्ज किए जाने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषण की चोरी के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें ये तय हो कि किसकी जिम्मेदारी है। राम मंदिर में चोरी की FIR दर्ज होने के बाद 12 दिन तक जांच चलने के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। SIT तो बहुत दिन से SIT ने जांच रिपोर्ट कब की दी है। ये कांग्रेस पार्टी ने कल दबाव बनाया उत्तर प्रदेश में 75 जिले में, जो सड़क पर उतरकर हमने मजबूर कर दिया सरकार को, ट्रस्ट को। कल हमारे के कार्यकर्ताओं ने सड़क उतर कर मजबूर किया। आप देखा होगा आपने बनारस में जिस तरीके से गेट बंद करके हमारे लोगों को रोका जा रहा था, हमारे लोग डट कर लड़े। उसके दबाव में आज इन्होंने FIR जो निर्णय लिया है, ये वो भी केवल बचाव के लिए, लोगों को गुस्सा शांत करने के लिए। आज मैं कहना चाहूंगा जो बड़े लोग हैं उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा, जो इतने लोगों का नाम आ रहा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई। मामले में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी कह रही है कि SIT की जांच के बाद FIR दर्ज हुई है, आरोपी बचेंगे नहीं।
यूपी सरकार की ओर से बड़ा स्पष्ट मंशा और स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, वह अधिकारी हो कर्मचारी हो। एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार एफआईआर दर्ज होगी। अब उस पर बाकी जांच होने के बाद जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताते चलें कि 2 दिन पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पहली प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, जिसकी संतुष्टि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। मामले को लेकर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई के विचार में है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर गुरुवार को अयोध्या। तो प्रज्ञा, आपको बता दें कि लगातार अयोध्या का यह मामला पूरे तरीके से इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और जहां 8 लोगों को इसमें नामजद किया जा चुका है। देखिए, विपक्ष की ओर से लगातार इस बात का सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर इस मामले में अभी तक एफआईआर को दर्ज क्यों नहीं किया गया है। बिल्कुल, लेकिन अब यह बात सुनिश्चित कर दी जाए कि जिस तरीके से जांच का विस्तार हो रहा है, अब आगे एफआईआर भी इसमें की जा रही है। बिल्कुल निकिता, एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही निकिता बता दें, कल संजय सिंह जो है वो अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने एसआईटी को पूरी अपनी रिपोर्ट जो है वो दी है। क्या क्या उनको समस्याएं उसमें दिख रही थी, वो सारी रिपोर्ट जो है संजय सिंह ने एसआईटी को सौंप दी। इसके साथ ही निकिता आपको बता दें, केजरीवाल जिनको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी, आज वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने पूजा अर्चना भी कर लिया है। लेकिन एक बात बता दो निकिता, उन्हें लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जितने साधु संत वो लगातार उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो ये नारे दे रहे हैं, गो बैक केजरीवाल के जो नारे हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए लगातार जिस तरीके से इस समय ये पूरा मामला पूरा राजनीतिकरण से लेकर आस्था से भी जुड़ा हुआ है, तो वहीं बेहद ही संगीन तब भी हो जाता है जब इसमें तमाम सवाल जो है वो श्रद्धालुओं की भक्ति पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से चंदा का घोटाला सामने आया, तो उसके बाद से ही इस मामले पर तमाम सवाल खड़े होने लगे। बिल्कुल निकिता, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बसंत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। बसंत, आज केजरीवाल जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूजा अर्चना भी कर लिया है। लेकिन इसके बीच जो है जितने साधु संत है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के आरोप लग रहे थे, एसआईटी की टीम वहां पर जाकर के जांच पड़ताल की थी। उसमें करीब 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई। अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर जाकर के रामलला के दर्शन किए हैं। साथ में वहीं पर साधु संत भी देखिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि इससे पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल को लेकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को नहीं आने दे। लेकिन साधु संत वहां के ये भी कह रहे हैं कि जो भी राम मंदिर से जुड़े जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ और कार्रवाई की जाए। चूंकि एसआईटी लगातार अपनी जाँच का दायरा बढ़ा रही है और ऐसे में जो 8 आरोपी थे उनसे तो पूछताछ कर ही रही, साथ में और भी एफआईआर में नाम दर्ज बढ़ाने की नाम चल रही, जिसमें जो संगठन जो वहाँ की जो ट्रस्ट थे, जो ट्रस्ट के मेन जो लोग जुड़े हैं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एसआईटी की तरफ से एफआईआर की बात कही जाएगी। लेकिन एक बड़ा मामला ये है कि राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के चूंकि वहाँ पर चाहे राम मंदिर के आभूषण हो, चाहे वहाँ पर रामशिलाएं हो, उसको गमन को लेकर के चूंकि अब जिन्होंने चढ़ावा दिया था वो भी अब धीरे धीरे सामने खुल करके आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ से उनको कोई वहाँ पर रसीद नहीं दी गई थी। तो ये बड़ा मामला है, उसी को लेकर के चूंकि संजय सिंह कल जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं विजय विश्वास पंत, उनसे मुलाकात की थी और एक रिपोर्ट भी सौंपी थी जो घोटाले की जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार ये जरूर कहा जा रहा है कि एसआईटी का दायरा जो है धीरे धीरे अब जांच की ओर और बढ़ रहा है। जो और भी लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल बसंत, देखिए लेकिन यहाँ पर इस समझने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से घपला सामने आया उसके बाद इस मामले में अब राजनीतिकरण पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, विपक्ष पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है।
बिल्कुल, देखिए 2027 का चुनाव नज़दीक में है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि ये जो चूँकि ये आम जनमानस की आस्था से जुड़ा मामला है चढ़ावा चोरी का, तो विपक्ष बिल्कुल चाहेगा कि ये जन-जन तक बात पहुँचाई जाए कि आखिर ये वही लोग हैं जो राम मंदिर बनाने का दावा कर रहे थे, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, लेकिन जो राम मंदिर में चढ़ावा आया उसको चोरी कर लिया है। तो विपक्ष लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुँचे, जाकर के वहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन किए। और साथ में ये भी वहाँ पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया है कि वो खुद चाहते हैं कि जो भी एसआईटी की तरफ से जांच की जा रही है वो निष्पक्ष जांच हो, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि उत्तर प्रदेश में जो आम जन है उसको एक मैसेज जरूर जाए ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले जो आरोपी थे उनको बख्शा नहीं गया है। तो ये बड़ा मामला धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जी, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, और इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने भी एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस पूरे मामले को अब किस तरह से देखा जाए, क्या ये राजनीतिक मामला होता जा रहा है? देखिए बिल्कुल, चूँकि ये बड़ा मामला है, पूरा विश्व की निगाहें हैं, और चूँकि इस पे केंद्र सरकार भी नज़र रखे हुए है। प्रदेश सरकार लगातार पहले से मुख्यमंत्री कहते आ रहे थे कि जो भी चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले होंगे, एसआईटी की टीम जो भी रिपोर्ट सौंपेगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में करीब 8 जो वहाँ पर जो कार्यरत थे, जो कर्मचारी थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब धीरे धीरे चूँकि इसमें राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, संजय सिंह पहुंचे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मुद्दा इसको लोग बना रहे हैं। चूंकि 27 का चुनाव नज़दीक, ऐसे में विपक्ष की पार्टियां जरूर चाहेंगी कि बीजेपी को किसी तरह से घेरा जाए, चूंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है ऐसे में, और ये आस्था से, लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, तो उसको विपक्ष भी चाहता है कि अच्छे से बनाया जाए। मामले के जरिए बीजेपी को पे निशाना साधने की कोशिश जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो लगातार ये मुद्दा जो है वो सियासत का रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए अब जो एफआईआर को लेकर तमाम घमासान की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, और एक खास सवाल विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा था। कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होने को लेकर अब जो कवायद तेज हो गई है, अब इसका अब यह सुनिश्चित हो गया है कि मामले में जल्द ही एफआईआर को भी दर्ज किया जाएगा। 8 लोगों को नामजद किया जा चुका है। अगर देखिए आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह की ओर से भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। उनकी ओर से कुल जानकारी दी गई है कि 11 साक्ष्य जो हैं वो उन्होंने रिपोर्ट के माध्यम से वो एसआईटी के समक्ष रखा है। क्योंकि देखिए विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा था कि हमारे पास खुद भी दस्तावेज हैं, हम आपके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आप हमें समय तो दे। और यही कल जो है प्रज्ञा हुआ था जब सांसद संजय सिंह वो पहुंचे थे। बिल्कुल लिखिता, सांसद संजय सिंह जो है वो लखनऊ पहुंचे। वो लंबे समय से ये दावा कर रहे थे कि उनके पास भी बहुत ऐसे दस्तावेज है जिनके आधार पर उन्होंने कई लोगों का नाम लिया। चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा और बीजेपी के पूर्व मेयर ऋषिकेश का भी नाम उन्होंने लिया था। अब वो रिपोर्ट उन्होंने सौंप दिया है। तो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इस समय पूरे तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है, जहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है प्रज्ञा। क्योंकि देखिए खासतौर पर विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में हमलावर नजर आ रहा है। तो फिलहाल हमारे साथ हमारी आज के इस खास पेशकश में इतना ही। तो खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।